इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की शहादत का वाक़या इस्लामी तारीख़ का सबसे दर्दनाक और जज्बाती बाब है। इस सानिहे ने न सिर्फ इंसानों बल्कि कायनात की तमाम मखलूक़ात को मुतासिर किया। उनमें से एक हैरानकुन और दिल को छू लेने वाला वाक़या अलिफ़ालुव आरुल का है, जो इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की शहादत के बाद उनके गम में अपना तर्ज ज़िंदगी ही बदल गया। ये वाक़या इस्लामी रवायात में महफूज है और इसका ज़िक्र मोतबर कुतुब में मिलता है, ख़ास तौर पर कामिल अल-सियारात जैसी किताबों में। तारीख़ी पस मंज़र इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की शख्सियत। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली अलैहि अस्सलाम और हज़रत फ़ातिमा सलाम अल्लाह अलैहा के फ़र्जंद थे। अब की विलादत 3 शाबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब के भाई इमाम हसन अलैहि अस्सलाम को जवानान जन्नत के सरदार करार दिया था। यजीद की हुकूमत 60 हिजरी में मुआविया की वफ़ात के बाद इसका बेटा यजीद खलीफा बना। यजीद शराबनोश, अय्याश और फासिक था। इसने इस्लाम की आला अक़दार को पामाल किया और खिलाफत को बादशाहत में तब्दील कर दिया। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम से बैत का मुतालिबा किया, लेकिन इमाम ने इस जालिम की बैत से इनकार कर दिया क्योंकि ये इस्लाम की रूह के खिलाफ था। करबला का सफ़र। जब यजीद का दबाव बढ़ा तो इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम मक्का और फिर कूफा की तरफ रवाना हुए। कूफा के लोगों ने अब को खतूत लिखकर बुलाया था, लेकिन बाद में उन्होंने दगा किया। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को अब का काफ़िला करबला के मैदान में पहुंचा, जहां यजीदी फ़ौज ने अब को घेर लिया। 10 मुहर्रम की शहादत। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को आशूरा के दिन इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और अब के 72 साथियों ने यजीदी फ़ौज के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। 3 दिन की प्यास के बावजूद अपने हक और इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब के बाद अब के अहल बैत और असहाब यक के बाद दीगरे शहीद हुए। अब की शहादत ने तारीख़ में एक ऐसा नक्श छोड़ा जो क़ियामत तक मिट नहीं सकता। अलिफ़ालुव का वाक़या तफ़सीली तज्ज़िया रवायत का माख़ज़। ये वाक़या कामिल अल-सियारात नामी मोतबर किताब में दर्ज है, जो शेख जफ़र बिन मोहम्मद बिन कुलोये ने तालीफ़ की। इसके अलावा इमाम जफ़र सादिक़ अलैहि अस्सलाम से ये रवायत मनकूल है। इमाम रज़ा अलैहि अस्सलाम ने भी इस वाक़ये का ज़िक्र फ़रमाया है। इमाम सादिक़ अलैहि अस्सलाम का बयान। इमाम जफ़र सादिक़ अलैहि अस्सलाम ने अपने असहाब से दरियाफ़्त फ़रमाया, क्या तुम में से किसी ने अलिफ़ालुव को दिन के वक्त देखा है? लोगों ने अर्ज़ किया, नहीं आ इब्न रसूल अल्लाह, अलिफ़ालुव सिर्फ़ रात को ही नज़र आता है, दिन में नहीं। इमाम अलैहि अस्सलाम ने फ़रमाया, पहले अलिफ़ालुव आबादियों, इमारतों और घरों में रहा करते थे। जब लोग खाना खाते तो ये परिंदे करीब आ जाते और लोग उन्हें खाना डाल देते। ये पानी भी पीते और फिर उड़ जाते। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम शहीद हुए तो अलिफ़ालुव ने आबादियों में रहना छोड़ दिया और वीरान जगहों, पहाड़ों और सहराओं को अपना मस्कन बना लिया। अलिफ़ालुव की तब्दीली की वजह। इमाम सादिक़ अलैहि अस्सलाम ने मज़ीद फ़रमाया, अलिफ़ालुव ने कहा, तुम कैसी बुरी कौम हो कि तुमने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया। हम तुम्हारे करीब अपनी जान महफूज नहीं समझते। ये वाक़या इस बात की दलील है कि इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की शहादत ने पूरी कायनात को मुतासिर किया। एक परिंदे ने भी इंसानों के जुल्म को महसूस किया और एहतजाज के तौर पर अपना तर्ज ज़िंदगी बदल दिया। अलिफ़ालुव का अमल रोज़ा और मातम। रवायात में आता है कि अलिफ़ालुव दिन में रोज़ा रखते हैं और गमगीन रहते हैं। रात को वो इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम पर मातम करते हैं और सुबह तक उनके गम में नोहा करते रहते हैं। ये अमल इस बात की निशानदेही करता है कि मखलूक़ात में हक़ और नाहक़ की तमीज़ मौजूद है। ज़ुल्म का एहसास सिर्फ़ इंसानों तक महदूद नहीं। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की अज़मत का एतराफ़ कायनात करती है। गम हुसैन में शरीक होना एक फ़ितरी अमल है। इमाम रज़ा अलैहि अस्सलाम का बयान। हुसैन बिन अली बिन सईद बारबुरी, जो इमाम रज़ा अलैहि अस्सलाम के रोज़ा के मुतवल्ली थे, ने अपने वालिद से रवायत की कि इमाम रज़ा अलैहि अस्सलाम ने फ़रमाया, क्या तुम इस अलिफ़ालुव को देखते हो? मेरे जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये इमारतों, मोहल्लों और घरों में रहता था। जब लोग खाने बैठते तो ये उनके करीब आता और लोग इसे खाना डालते, ये पानी पीता और उड़ जाता। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम शहीद हुए तो ये आबादियों से दूर वीरान जगहों, पहाड़ों और सहराओं में चला गया। अलिफ़ालुव ने कहा, तुम कैसी बुरी कौम हो, तुमने अपने नबी के फ़र्जंद को कत्ल कर दिया। हम अपनी जानों को तुम्हारे पास महफूज नहीं समझते। अलामती और रूहानी मानी एहतजाज की अलामत। अलिफ़ालुव का आबादियों से दूर चले जाना एक वाज़े एहतजाज था। इसने अमली तौर पर ज़ालिम मुआशरे से किनारा कशी इख्तियार की। ये हमें सिखाता है कि
जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ज़ालिमों की सोहबत से दूरी इख्तियार करना चाहिए। एहतजाज किसी भी शक्ल में हो सकता है। सच्चाई के साथ खड़े होना हर मखलूक की ज़िम्मेदारी है। वफ़ादारी का नमूना अलिफ़ालुफ़ का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में मुसलसल मातम करना वफ़ादारी की बेहतरीन मिसाल है। सदियाँ गुजर जाने के बावजूद आज भी अलिफ़ालुफ़ की ये आदत कायम है। ये हमें याद दिलाता है कि हक़ के साथ वफ़ादारी का ताल्लुक़ वक्ती नहीं होना चाहिए। गम हुसैन एक मुस्तकिल जज्बा है, ज़ादारी एक ज़िंदा रवायत है। याद हुसैन को हमेशा ताज़ा रखना चाहिए। अखलाकी दर्स अलिफ़ालुफ़ का वाक़या कई अखलाकी सबक देता है। एक, हक़ परस्ती। अलिफ़ालुफ़ ने हक़ और बातिल में फ़र्क किया और हक़ के साथ खड़ा हो गया। ये हमें सिखाता है कि हर हाल में सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। 2, जुल्म से बेजारी। अलिफ़ालुफ़ ने ज़ालिमों की बस्तियों से किनारा कशी इख्तियार की। ये दर्स देता है कि जुल्म को कबूल नहीं करना चाहिए और ज़ालिमों का साथ नहीं देना चाहिए। 3, गम व अंदों का इजहार। अलिफ़ालुफ़ ने अपने गम को छुपाया नहीं बल्कि खिलकर इजहार किया। ये बताता है कि हक़ के लिए कुर्बानी देने वालों का मातम करना फितरी और जायज़ है। 4, कुर्बानी की कदर। अगर एक परिंदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को समझ सकता है तो इंसानों को इसकी कदर और कीमत का ज़्यादा एहसास होना चाहिए। दीगर मखलूक़ात का गम। कबूतर की लानत। रवायात में आता है कि कबूतर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पर लानत भेजते हैं। ये भी इमाम की शहादत से मुतासिर होने की एक मिसाल है। आसमान का रोना। तारीख़ी कुतुब में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आसमान ने खून के आंसू बहाए। ये वाक़या मुतअद्दिद सहाबा ने बयान किया है। ज़मीन का अंधेरा। कुछ रवायात के मुताबिक इमाम की शहादत के बाद कई दिन तक आसमान पर सुर्खी छाई रही और दुनिया में अंधेरा छा गया। जिन्नात का मातम। रवायात में ये भी आता है कि जिन्नात ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मातम किया और नोहे पड़े। करबला के वाक़ये का जामे जायज़ा। प्यास का अज़ाब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके अहल बैत को 3 दिन तक पानी नहीं मिला। दरियाए फ़रात करीब था लेकिन यजीदी फ़ौज ने पानी पर पहरे बिठा रखे थे। 6 माह के बच्चे अली असगर भी प्यास से तड़पते रहे और फिर शहीद कर दिए गए। असहाब की कुर्बानियाँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 72 अफराद थे जिनमें आपके भाई, भतीजे, बेटे और वफ़ादार साथी शामिल थे। उन सब ने जान की परवाह किए बग़ैर हक़ के लिए जंग की। हज़रत अब्बास अलमदार। आपके भाई हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने पानी लाने की कोशिश की लेकिन दुश्मनों ने आपके दोनों हाथ काट दिए। फिर भी अपने मुश्क को दांतों से पकड़े रखा यहाँ तक के शहीद हो गए। हज़रत कासिम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत कासिम बहुत कम उम्र थे लेकिन उन्होंने मैदान में जाकर बहादुरी से लड़ाई की और शहादत का रुतबा हासिल किया। हज़रत अली अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे अली अकबर की शक्ल और सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। अपने भी शुजाअत से जंग की और शहीद हुए। हज़रत अली असगर। 6 माह का मासूम बच्चा जो प्यास से बुलबुला रहा था। इमाम ने इसे लेकर पानी की दरख्वास्त की लेकिन हरमला ने तीर मार कर इस मासूम को शहीद कर दिया। ख़वातीन की असीरी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अब की ख़वातीन और बच्चों को कैदी बना लिया गया। हज़रत ज़ैनब सलाम अल्लाह अलैहा ने बड़ी जुर्रत से यजीद के दरबार में तकरीर की और हक़ की आवाज़ बुलंद की। इमाम ज़ैन अलाबिदीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे अली ज़ैन अलाबिदीन अलैहिस्सलाम बीमार थे, इसलिए जंग में शरीक नहीं हो सके। आपको भी कैद कर लिया गया लेकिन बाद में अपने इमामत की ज़िम्मेदारी संभाली और करबला के वाक़ये को दुनिया में फैलाया। करबला के सबक इस्तिकामत और साबित कदमी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़ा सबक ये दिया कि हक़ पर कायम रहना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल हो। अपने मौत को कबूल किया लेकिन जालिम की बैत नहीं की। इज़्ज़त की हिफाजत। मौत इज़्ज़त के साथ ज़िल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है, ये इमाम का पैगाम था। अपने साबित कर दिया कि उसूलों पर समझौता नहीं करना चाहिए। जुल्म के खिलाफ आवाज़। इमाम ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का सबक दिया। खामोश रहना गुनाह की शिरकत है। हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो जुल्म के खिलाफ बोले। इत्तेहाद और वफ़ादारी। इमाम के साथियों ने इत्तेहाद और वफ़ादारी की बेहतरीन मिसाल पेश की। उन्होंने आखिरी सांस तक इमाम का साथ नहीं छोड़ा। मुआसिर दौर में करबला का पैगाम जुल्म के खिलाफ जिदोजहद। आज भी दुनिया में जुल्म मौजूद है। करबला हमें सिखाता है कि जुल्म के खिलाफ जिदोजहद जारी रखनी चाहिए, चाहे कुर्बानी देनी पड़े। उसूलों पर कायम रहना। दुनियावी लालच में अपने उसूलों को नहीं बेचना चाहिए। इमाम ने दुनिया की सारी दौलत को ठुकरा दिया लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। हक़ की बात करना।
آج کے دور میں بھی حق کی بات کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کربلا ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ حق کی آواز بلند کرتے رہیں۔ الفالو کے واقعے سے حاصل شدہ نتائج۔ عالمگیر اثرات۔ کربلا کا واقعہ صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا، اس نے پوری کائنات کو متاثر کیا۔ الفالو کا واقعہ اس کی واضح دلیل ہے۔ 2. فطری احساس۔ تمام مخلوقات میں حق اور باطل کی تمیز کا فطری احساس موجود ہے۔ الفالو نے یہ احساس ظاہر کیا اور عملی اقدام اٹھایا۔ 3. مستقل یادگار۔ الفالو کی عادات آج تک قائم ہیں جو کربلا کی مستقل یادگار ہیں۔ یہ ہر نسل کو کربلا کا پیغام پہنچاتی رہتی ہیں۔ 4. انسانی ذمہ داری۔ اگر ایک پرندہ امام حسین علیہ السلام کا غم منا سکتا ہے تو انسانوں کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہے۔ ہمیں کربلا کے پیغام کو زندہ رکھنا چاہیے۔ عزاداری کی اہمیت۔ جذباتی تعلق۔ امام حسین علیہ السلام سے جذباتی تعلق رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ عزاداری اس تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ تاریخی بیداری۔ عزاداری کے ذریعے نئی نسلوں کو کربلا کے واقعے سے آگاہی ملتی ہے اور وہ تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں۔ روحانی تربیت۔ ماتم اور نوحہ روح کی تطہیر کرتے ہیں اور انسان کو برائیوں سے دور رکھتے ہیں۔ سماجی اتحاد۔ محرم کے ایام میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں جس سے باہمی اتحاد بڑھتا ہے۔ اختتامیہ۔ امام حسین علیہ السلام اور الفالو کا واقعہ ایک انوکھی اور دل کو چھو لینے والی داستان ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کربلا کا اثر عالمگیر اور ابدی ہے۔ ہر مخلوق میں حق کی پہچان کی صلاحیت ہے، ظلم کے خلاف احتجاج ہر شکل میں قابل قدر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یاد ہمیشہ تازہ رہنی چاہیے۔ الفالو نے آج تک اپنی وفاداری قائم رکھی ہے۔ وہ آج بھی ویران جگہوں میں رہتا ہے اور رات کو نوحہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو زندہ رکھیں اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے تنہا ہو جاؤ۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، چاہے قیمت کتنی بھی ادا کرنی پڑے۔ اور یاد رکھو کہ موت عزت کے ساتھ، ذلت کی زندگی سے ہزار گنا بہتر ہے۔ لبیک حسین۔ حوالہ جات کامل الزیارات شیخ جعفر بن محمد بن کولوئے نفس الماموم شیخ عباس کم تاریخ تبری امام حسین اور واقعہ کربلا حافظ ظفر اللہ شفیق متعدد اسلامی تاریخی ماخذ۔ یہ تجزیہ مختلف معتبر اسلامی ذرائع سے اخذ کردہ معلومات پر مبنی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور کربلا کے واقعے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ نبی کریم کی محبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بے حد محبت تھی۔ اپنے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ فرمان امام حسین کی عظمت کو واضح کرتا ہے۔ نبی کریم اکثر اپنی کمر پر امام حسین کو بٹھا کر چلتے تھے۔ ایک بار اب نماز میں سجدے میں تھے اور امام حسین اب کی پیٹھ پر چل گئے۔ نبی نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ صحابہ گھبرا گئے، لیکن اب اپنے نواسے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امام حسین کا اخلاق۔ امام حسین علیہ السلام نہایت فیاض، سخی، عابد اور زاہد تھے۔ اپنی زندگی میں 2 بار اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب راتوں کو عبادت میں گزارتے اور دن میں یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کی خدمت کرتے۔ اب کی شجاعت مشہور تھی۔ جنگ جمل اور صفین میں اپنے والد کے ساتھ شرکت کی اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ علم و فضیلت۔ امام حسین علیہ السلام علم و حکمت کا سمندر تھے۔ اب کے خطبات اور اقوال آج بھی اسلامی ادب کا حصہ ہیں۔ اپنے بے شمار احادیث نبی سے روایت کیں اور لوگوں کو دین کی تعلیم دی۔ کربلا کے میدان کی تفصیلات۔ جغرافیائی موقعیت۔ کربلا عراق میں دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ یہ جگہ ایک خشک اور بنجر میدان تھی جہاں گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ محرم کا مہینہ تھا اور موسم انتہائی گرم تھا۔ یزیدی فوج کی تعداد۔ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں یزید نے تقریباً 30,000 کی فوج بھیجی تھی۔ اس فوج کے سربراہ عمر بن سعد، شمر بنزی الجوشن، ہرملہ اور دیگر صفاق قسم کے لوگ تھے۔ پانی کی ناکہ بندی۔ 7 محرم کو دشمنوں نے دریائے فرات تک امام کے قافلے کا راستہ بند کر دیا۔ 3 دن تک چھوٹے بچوں، خواتین اور بزرگوں کو پانی نہیں ملا۔ یہ انسانیت کے خلاف سب سے بڑا جرم تھا۔ 9 محرم کی رات، شب عاشور۔ 9 محرم کی رات کو امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ دشمن مجھے چاہتے ہیں، تم سب رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، لیکن کسی نے بھی امام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت عباس نے کہا، حسین، ہماری زندگی اب پر قربان ہے۔ اس رات پورا خیمہ عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت کی آواز سے گونج رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ کل شہادت کا دن ہے۔ عاشورہ کے دن کی تفصیلی داستان۔ صبح کی نماز۔ 10 محرم کی صبح امام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ یہ ان کی آخری نماز تھی۔
इमाम ने खुतबा दिया और फरमाया, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारा मददगार है। पहला हमला। दुश्मन की फौज ने सुबह से ही हमला शुरू कर दिया। इमाम के साथियों ने एक एक करके मैदान में जाना शुरू किया। हबीब इब्न मुजाहिर, ये 70 साल के बुजुर्ग सहाबी थे। उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की और शहीद हुए। उनकी शहादत से इमाम को बहुत सदमा पहुंचा। ज़हीर बिन क़, ये पहले इमाम के साथ नहीं थे, लेकिन रास्ते में मुलाकात के बाद उनके आशिक हो गए। उन्होंने अपने खानदान को वापस भेज दिया और खुद इमाम के साथ रहे। उन्होंने बड़ी शुजाअत से जंग की। मुस्लिम बिन उसज्जा, ये पहले शहीद होने वालों में से थे। जब इमाम ने उनके पास जाकर फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम करे, तो उन्होंने जवाब दिया, आ इब्न रसूल अल्लाह, अब पर मेरी जान कुर्बान। बनी हाशिम की कुर्बानियाँ। हज़रत अली अकबर की शहादत। इमाम के बड़े बेटे अली अकबर बहुत खूबसूरत थे और उनकी शक्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। जब उन्होंने मैदान में जाने की इजाज़त चाही तो इमाम ने उन्हें सीने से लगाया और रू पड़े। अली अकबर ने दुश्मनों की फ़ौजों में तहलका मचा दिया। दुश्मन परेशान हो गया और आखिर में मंजनीक से एक नेज़ा फेंका जो अली अकबर के सीने में पैवस्त हो गया। वो घोड़े से गिरे और आबता कहकर जान दे दी। इमाम दौड़ कर आए और बेटे की लाश पर गिर पड़े। फरमाया, खुदाया, मेरे सामने मेरे नूर नैन को शहीद कर दिया गया। हज़रत कासिम की शहादत। इमाम हसन के बेटे कासिम की उम्र सिर्फ 13-14 साल थी। उन्होंने अपने चचा से मैदान में जाने की इजाज़त मांगी। इमाम ने उन्हें मना किया, लेकिन कासिम इसरार करते रहे। कासिम ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की। दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और घोड़ों के नीचे कुचल दिया। इमाम ने दौड़कर कासिम को उठाया और खैमे में लाए। हज़रत ओन और मोहम्मद। हज़रत ज़ैनब के बेटों ने भी बड़ी जुर्रत से दुश्मनों का मुकाबला किया। दोनों भाइयों ने एक साथ मैदान में जाना चाहा, लेकिन इमाम ने फरमाया, एक एक करके जाओ ताकि तुम्हारी माँ तुम्हें देख सके। दोनों ने बड़ी शुजाअत से लड़ाई की और शहीद हुए। हज़रत ज़ैनब का दिल टूट गया। हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत। तफसील से। हज़रत अब्बास इमाम हुसैन के सौतेले भाई और अलमदार थे। वो बहुत ताकतवर और बहादुर थे। उन्हें कमर बनी हाशिम कहा जाता था। जब बच्चे प्यास से बिलबिलाने लगे तो हज़रत अब्बास ने इमाम से पानी लाने की इजाज़त मांगी। इमाम ने फरमाया, अब्बास, तुम मेरी ताकत हो। हज़रत अब्बास अकेले दरिया की तरफ गए। उन्होंने तलवार से दुश्मनों को हटाया और दरिया तक पहुँचे। प्यास की शिद्दत थी, लेकिन उन्होंने सोचा, मेरा भाई और बच्चे प्यासे हैं, मैं कैसे पानी पी सकता हूँ। उन्होंने मुश्क में पानी भरा और वापस चल पड़े। दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया। पहले उनका दाया हाथ काटा, उन्होंने मुश्क बारी हाथ में लिया। फिर बाया हाथ काटा, उन्होंने मुश्क को दांतों से पकड़ा। आखिर में एक तीर मुश्क में लगा और सारा पानी बह गया। हज़रत अब्बास ने आखा कहा। इमाम ने आवाज़ सुनी और दौड़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो हज़रत अब्बास जान दे चुके थे। इमाम ने फरमाया, अलान उनकसर ज़ुहरी, अब मेरी कमर टूट गई। हज़रत अली असग़र की शहादत। इमाम का 6 माह का बेटा अली असग़र 3 दिन की प्यास से तड़प रहा था। इमाम ने बच्चे को गोद में लिया और दुश्मनों के सामने खड़े हो गए। फरमाया, अगर मुझसे लड़ना है तो लड़ो, इस मासूम को पानी दे दो। लेकिन हरमला नामी शख्स ने तीर चलाया जो बच्चे के गले में लगा। इमाम ने अपने हाथों में खून भरा और आसमान की तरफ फेंका। फरमाया, खुदाया, ये तेरे लिए आसान है। इमाम हुसैन की तन्हाई। ज़ोहर के बाद तमाम साथी शहीद हो चुके थे। इमाम तन्हा रह गए। उन्होंने खैमों में जाकर अपने अहल बैत से विदा किया। इमाम की आखिरी जंग। इमाम ने मैदान में पुकारा, कोई है जो खुदा के दीन की मदद करे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इमाम ने तन्हा दुश्मनों की फ़ौजों पर हमला किया। अपने इतनी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन भी हैरान रह गए। लेकिन आखिर में तीरों की बारिश से इमाम का जिस्म छलनी हो गया। शहादत का लम्हा। इमाम ज़ख्मी होकर घोड़े से गिरे। शमर बिन ज़ी अल जोशन ने उनका सर मुबारक काटा। इस वक्त इमाम के लबों पर कलिमा शहादत था। सर मुबारक काटने के बाद दुश्मनों ने इमाम के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए। ये इंसानियत की तारीख़ का बदतरीन जुल्म था। खैमों में आग। शहादत के बाद दुश्मनों ने इमाम के खैमों को आग लगा दी। ख़वातीन और बच्चे भागते फिरे। हज़रत ज़ैनब ने अपने भाई की लाश देखी और बेहोश हो गईं। सर का कूफा और शाम ले जाना। इमाम का सर मुबारक नेज़े पर रखकर पहले कूफा और फिर शाम ले जाया गया। ख़वातीन और बच्चों को कैदी बनाकर साथ ले जाया गया। यजीद का दरबार। जब काफ़िला शाम पहुंचा तो यजीद ने खुशी का इजहार किया। इसने इमाम के सर मुबारक पर छड़ी मारी। हज़रत ज़ैनब ने दरबार में एक ज़ोरदार तकरीर की जिसने यजीद को शर्मसार कर दिया। आसमान का रोना। तारीख़ी कुतुब में लिखा है कि इमाम की शहादत के बाद आसमान से खून की बारिश हुई।
जब लोगों ने रोटी बनाई तो वो खून से रंगी हुई थी। जमीन का सोग। जमीन ने कहा, मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ, और रवायात में आता है कि जमीन ने अल्लाह से इजाज़त मांगी कि वो जालिमों को निगल ले। जिन्नात का नोहा। हज़रत सल्लमा ने रवायत की कि इमाम की शहादत की रात उन्होंने जिन्नात को नोहा करते सुना। फरिश्तों का गिरिया। आसमानों पर फरिश्तों ने भी इमाम पर गिरिया किया और अल्लाह से दुआ की। अलिफ़ालुफ़ की मज़ीद तफ़सीलात। ताअलुफ़ की फ़ितरत में तब्दीली। इमाम जफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फ़रमाया कि अलिफ़ालुफ़ की आंखें भी तब्दील हो गईं। पहले वो दिन में देख सकते थे, लेकिन अब सिर्फ रात को देखते हैं। ये भी इमाम के गम की वजह से है। अलिफ़ालुफ़ की आवाज़। अलिफ़ालुफ़ की आवाज़ एक ख़ास अंदाज में होती है जो गम और उदासी का इजहार है। कहा जाता है कि जब अलिफ़ालुफ़ बोलता है तो वो इमाम हुसैन पर नोहा कर रहा होता है। अलिफ़ालुफ़ का मस्कन। अलिफ़ालुफ़ ने कब्रिस्तानों, पुराने खंडरात और वीरान मकामात को अपना घर बनाया। ये अलामती तौर पर इस बात की निशानदेही है कि जहाँ जुल्म हो वहाँ से दूर रहना चाहिए। दीगर जानवरों के वाक़यात। इमाम का घोड़ा जुलजिना। इमाम का घोड़ा जब बग़ैर सवार के खैमों में लूटा तो इसने अपना सर खैमों से टकराया और आहोज़ारी की। इसकी आवाज़ से ख़वातीन समझ गईं कि इमाम शहीद हो गए हैं। मछलियों का एहतजाज। रवायात में आता है कि दरियाए फ़रात की मछलियों ने भी पानी से बाहर निकल कर एहतजाज किया कि हमारे पास पानी है, लेकिन इमाम को पानी नहीं दिया जा रहा। दरख्तों का खून रोना। कुछ रवायात में है कि करबला के दरख्तों से खून के कतरे टपके जो इमाम के गम में थे। रूहानी पहलू। इमाम की रूह का मकाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रूह को जन्नत में बुलंद मकाम हासिल है। वो शहीदों के सरदार हैं। ज़ियारत की फ़जीलत। इमाम हुसैन की ज़ियारत को बहुत बड़ी फ़जीलत हासिल है। रवायात में आता है कि जो शख्स पैदल चल कर करबला जाए, इसके हर कदम पर अल्लाह ने किया लिखता है। तौबा का दरवाज़ा। करबला तौबा करने वालों के लिए अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा है। जो यहाँ आकर सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह इसे मुआफ़ फरमाता है। अज़ादारी की रवायत। पहली अज़ादारी। पहली अज़ादारी हज़रत ज़ैनब और दीगर ख़वातीन ने की। वो कैदी बनाए जाने के बावजूद इमाम पर मातम करती रहे। इमाम ज़ैन अलाबिदीन का किरदार। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी अपने वालिद का मातम किया। अब जब भी पानी देखते रुपौते कि मेरे वालिद को पानी नहीं मिला। मुहर्रम की मजालिस। दुनिया भर में मुसलमान मुहर्रम के महीने में मजालिस करते हैं, जहाँ करबला का वाक़या बयान किया जाता है। मुआसिर दुनिया में करबला अर्बईन का जुलूस। हर साल लाखों लोग पैदल करबला की ज़ियारत के लिए जाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा अमन पसंद इज्तिमा है। करबला का पैगाम। आज की दुनिया में भी जुल्म मौजूद है। फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा और दीगर जगहों पर मज़लूम लोग करबला के पैगाम से हौसला लेते हैं। नौजवान नस्ल की ज़िम्मेदारी। नौजवानों को चाहिए कि वो करबला के पैगाम को समझी और अपनी ज़िंदगियों में लागू करे। ख़ातिमा। हतमी पैगाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से ये पैगाम दिया। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना फ़र्ज़ है। मौत से डरना नहीं बल्कि ज़िल्लत से डरना चाहिए। उसूलों पर समझौता नहीं करना चाहिए। हक़ की राह में कुर्बानी देना बाइस फ़ख्र है। अलिफ़ालुफ़ का वाक़या ये बताता है कि इमाम की अज़मत इतनी है कि कायनात की तमाम मखलूक़ात उनका एहतराम करती हैं। हमें भी इस एहतराम को अपने दिलों में ज़िंदा रखना चाहिए। आ हुसैन, आ मज़लूम, आ शहीद, लब्बैक। अल्लाह हम सब को इमाम हुसैन की मोहब्बत नसीब फ़रमाए और उनके पैगाम को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने की तौफ़ीक दे। आमीन।